हेलो एवरीवन, मी मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। अगर कई बार हम शॉर्ट फॉर्म में उसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, तो डिफरेंट नेम हैं। और इन सभी में ये सारी चीज़ें क्या क्या यूज़ होती हैं, क्या करते हैं, क्या टर्म्स होती हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि इनमें रूल्स क्या लगते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं, मतलब कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। ऐसी ऐसी टर्म्स होंगी जो बार बार यूज़ होंगी जब भी हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करेंगे। तो उन टर्म्स को समझना है कि कौन सी टर्म की बात हो रही है, किसको चेंज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे, रूल्स को समझेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं। तो उन सभी को समझने से पहले हमको समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते क्यों हैं। इसलिए पढ़ा जाता है ताकि जब भी आप कोई बात बोलते हो तो बात आप दो तरीके से किसी के सामने बोल सकते हो। जैसे हमने पैसिव में देखा था, तो पैसिव में क्या होता था, किसी बात को बोलने का, किसी काम को करने का तरीका दो तरह से होता है। वैसे ही अगर आप अपनी बात बताना चाहते हैं तो वो भी क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है, जो बात जैसी है वैसी की वैसी कह दो। दूसरा तरीका क्या है, जो बात कही गई है किसी के द्वारा उसको अपने शब्दों में कहना, वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि किस तरह से। उससे पहले हम एक परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर होता क्या है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके लिए सबसे पहले देखो, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो पहली चीज कही जाती है कि होता क्या है। नरेशन यानी बोल भी रहे हैं जो भी, वो क्या होता है। तो किसी वक्ता यानी कि जब भी किसी स्पीकर के द्वारा हम कोई भी कथन कहते हैं, स्पीकर यानी जो भी कहने वाला है, जो भी बोलने वाला है, उसके द्वारा जब कोई बात कही जाती है तो वो दो तरीके से कही जाती है। कौन कौन सी, एक होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मतलब जब हम जिसने जैसा कहा है एज इट इज वैसा कह दो, वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें जिसने जो बात कही है उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में कहना, वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। एक उदाहरण लेते हैं, चलो मेरा और फैनी का ले लेते हैं कि फैनी और मेरी बात हो रही है। फैनी को स्कूल जाने का बहुत मन है। अब उसे पता नहीं है कि स्कूल होता क्या है, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं गई है क्योंकि लॉकडाउन लग गया। उसके स्कूल जाने का मतलब एडमिशन हो गया था और वो नहीं जा पाई थी। तो अब उसको ऐसा लगता है कि स्कूल मतलब ये होता है। उसने स्कूल सिर्फ वन टाइम देखा था, जहाँ पर वो ऐसे प्ले ग्रुप था और वहाँ पे सब टॉयज़ रखे थे, वो खेलना वेलना था। तो उसके माइंड में वही पिक्चर बनी हुई है कि भाई स्कूल मतलब होता है, वहाँ पे प्ले होता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है और वहाँ पे सिर्फ प्लेइंग होता है। तो उसके मन में ये चीज़ है और वो हमेशा बस एक ही रट लगाती है, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। बैग लेके अपना वो एक्ट करती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। अब वो हमेशा ये बात मुझे कहती है कि यहाँ पर समझो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है तो प्लीज़ माइंड मत करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे फैनी है, ठीक है, ये फैनी है और ये फैनी की मम्मा है, यानी कि मैं हूँ ना। ये फैनी है और ये फैनी की मम्मा है। ओके, अब फैनी और फैनी की मम्मा के बीच में बात हो रही है और फैनी हमेशा क्या कहती है, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। इस तरह से वो हमेशा एक बात मम्मी को हमेशा बोलती रहती है, मैं स्कूल जा रही हूँ। अब ये बात जो है, इस बात को उनकी मम्मा अगर किसी तीसरे पर्सन को बताना चाहेंगी तो वो दो तरीके से बताएंगी। कैसे बताएंगी, मान लो यही बात उनके पापा को बतानी है। पापा जब ऑफिस से आए और पापा को ये बात बतानी है कि पापा ये जो फैनी है ये हमेशा ये बात बोलती है, इस तरह से बोलती है। तो दो तरीके होते हैं बात को बताने के। पहला क्या है, फैनी ने मुझसे कहा मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, फैनी ने मुझसे कहा मैं स्कूल जा रही हूँ, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, दूसरा हमने कहा फैनी ने कहा या फैनी ने मुझसे कहा वह स्कूल जा रही है। ठीक है, ये दो बातें हैं। तो जब मैं किसी तीसरे पर्सन को बता रही हूँ, पहले बात हो रही थी इन दोनों के बीच में, फैनी ने कोई बात कही थी, ठीक है, बात जब चल रही थी तो बार बार ऐसे कहती थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। अब मम्मा पापा को बताना चाहती हैं ये बात कि भाई अब इन दो के बीच में बात हो रही है। अब मम्मा जो है वो पापा को बताएंगी किसके बारे में, फैनी के बारे में, कि फैनी क्या बोलती है। तो फैनी दो तरीके से बात बोलेगी। एक तो बोलेगी, मम्मा कहेंगी कि फैनी ने कहा मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई,
फैनी ने कहा वह स्कूल जा रही है। ठीक है, अब दोनों बातों में क्या है, दोनों बातों में बोलना तो एक ही चीज है, यानी कि अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो बोलने का अर्थ जो है वो वही रहना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या होगा, आपके बोलने में आपने शब्दों का थोड़ा सा फेर बदल कर दिया। क्या कर दिया आपने, पहली बार में आपने जो फैनी ने मम्मा से कहा था कि मैं स्कूल जा रही हूँ, एज इट इज जब पापा को बता रहे थे तो एज इट इज जो फैनी ने कहा था, एग्जैक्ट जो फैनी के द्वारा जो शब्द कहे गए थे कि मैं स्कूल जा रही हूँ, एज इट इज हमने पापा को बता दिया कि वो इस तरह से कह रही थी। दूसरी वाली बात में हमने क्या किया, दूसरे वाले में हमने क्या कर दिया, हमने कह दिया फैनी ने कहा, अब यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब जो है हमने शब्दों में फेर बदल कर दिया। इसको हम इरेज कर देते हैं और अब लिखते हैं। अब दूसरे तरीके में फैनी ने क्या कहा, अब फैनी पहले वाले में तो फैनी ने जैसा कहा था हमने वैसा कह दिया, दूसरे वाले में हमने क्या कर दिया कि फैनी ने कहा वह स्कूल जा रही है। ठीक है, इस तरह से वह स्कूल जा रही है। दूसरे वाले सेंटेंस में हमने क्या कहा कि वह स्कूल जा रही है। अब दोनों में क्या है, ये हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि फैनी ने जैसा कहा था एज इट इज हमने वैसा का वैसा बता दिया सामने वाले को। और दूसरे वाले में क्या किया, दूसरे वाले में हमने इनडायरेक्ट वे में बताया, जिसमें हमने ये बताया कि वो जो फैनी है वो कैसे कह रही थी, यानी उसको उसके एग्जैक्ट वर्ड ना लेके हमने अपने शब्दों को यूज करके हमने ये चीजें बोल दी कि फैनी ने कहा वह स्कूल जा रही है। तो हमने बाकी सारी चीजें चेंज नहीं की, बाकी सब चीजें ठीक थी, सिर्फ हमने कहने का थोड़ा सा तरीका चेंज किया। तो यही हम समझने वाले हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आ गया, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो डायरेक्ट, सबसे पहले डायरेक्ट को देखते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट क्या होता है, व्हेन वी कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन वी कॉल्ड इट डायरेक्ट स्पीच। जब हम कोई भी बात कहते हैं, किसी के वक्ता जिसने भी जो बात कही है उसको एज इट इज कह देते हैं। जैसे फैनी वाले केस में हमने देखा, जैसा फैनी ने कहा था कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो हमने एग्जैक्ट वैसे ही उसी तरीके से पापा को बता दिया कि फैनी इस तरह से बता रही थी। ठीक है, पहली चीज ये थी, तो वही हमने ये किया, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। जब किसी स्पीकर के कथन को हम ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में, मतलब जैसा उसने कहा था उसी शब्दों में जब हम व्यक्त कर देते हैं तो उस कथन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टुडे। राम ने श्याम से क्या कहा कि मैं आज बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। ये चीज कही किसने, राम ने श्याम से कही। एग्जैक्ट ऐसे कहा, किसने कहा था, राम ने श्याम से कहा था। तो जो ये राम का कहा हुआ कथन है ये एग्जैक्ट है, एज इट इज है। तो एज इट इज कहा गया है, जो उसके द्वारा कहा गया है एज इट इज जब लिख देते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में देखेंगे। पहले देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन। देखो सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच की अगर डेफिनेशन देखें कि व्हेन द स्पीकर हैज सेड विदाउट यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड, जब भी स्पीकर अपने जो भी उसने कहा गया है उसके वर्ड्स को एग्जैक्ट वैसा ना ले, अपने शब्दों में कहे। जैसे हमने देखा था कि अब हमने मैं की जगह क्या लगा दिया था, वह लगा दिया था कि वह स्कूल जा रही है। हमने अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने अपने शब्दों में उसे बताया, क्योंकि हम तीसरे को जब बताएंगे तब हम एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहे हैं, हम उसके बारे में कह रहे हैं। तो वो चीज़ें अगर बताते हैं तो हम उसे उसमें यूज़ करते हैं हम इनडायरेक्ट। तो क्या दिखा है, जब किसी स्पीकर के कथन में कुछ फेरबदल किया, हमने भी फेरबदल किया, कुछ फेरबदल करके उसके आशय को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। यानी आपके बोलने का जो तरीका होगा, यानी जो भी आप बात बोल रहे थे वो बात तो वही थी, सिर्फ हमारा थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया था। अपने शब्दों में हमने उसे कहा था कि वह कह रही है। अगर मैं कहते तो एग्जैक्ट उसके वर्ड थे फैनी के, हमने उसमें थोड़ा फेरबदल करके फैनी के बारे में बात बता रहे, तो हमने वहां कह दिया कि वह स्कूल जा रही है। तो हमने शब्दों का थोड़ा बहुत फेरबदल किया था। यही होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब एग्जाम्पल जो अभी हमने राम का श्याम से देखा था, वही एग्जाम्पल अगर देखते हैं कि राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज बिजी दैट डे। अब राम ने श्याम से कहा था कि वह बिजी था। अब यहाँ पे जब जो पहले चीज थी, वो पहले चीज क्या थी, पहले जो राम ने कहा था हमने एग्जैक्ट लिखा था। अब दूसरी बार में हमने क्या किया है, शब्दों का थोड़ा सा फेरबदल किया है, लेकिन
हमारे कहने का तरीका वही था। रूल्स को अभी नहीं समझेंगे, अभी एक एक स्टेप समझेंगे, मतलब छोटे छोटे पार्ट समझेंगे। फिर जब वो सारे पार्ट्स हम समझ लेंगे फिर हम आगे उसको चेंज करना सीखेंगे। अभी छोटी छोटी चीज़ें जो जो समझने हैं उनको समझने स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट पहला नंबर क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्या चीज़ें चेंज हुई हैं? एक तो ये चीज़ चेंज हुई है हमारी, ठीक है, एक हमारा ये चेंज हुआ है दैट, उसके बाद ये भी कुछ चेंज हुआ है, यहाँ भी चेंज आया है, इधर भी चेंज आया है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में चेंज आया है। तो ये सारे चेंजेस ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है, क्या मतलब होता है इसका, कि क्यों बोला जाता है। तो जब भी आप कोई अपनी बात दो तरीके से बोल सकते हो, एक तो जो जिसने कहा है एग्जैक्ट वैसा का वैसा कह दो, या जब उसको आप अपने शब्दों में किसी के सामने कहोगे तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद हमारे टर्म्स, जो टर्म्स यूज होते हैं यहाँ पे, जो भी हम देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय हम उसमें कुछ शब्दों को यूज करते हैं, उन शब्दों का मतलब समझते हैं कि वो शब्द क्या है। पहली चीज है टर्म्स में, सबसे पहला चीज है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसके वर्ब को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देखते हैं कैसे। देखो एग्जाम्पल दे रखा है, राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टुडे। अब यहाँ देखना समझना, ये होती है हमारी रिपोर्टिंग, ठीक है, और इसके अंदर जो ये वर्ब होती है ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब तो हमें पता है क्या होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये। सबसे पहले ही हमको ये देखना होता है किसी भी सेंटेंस में कि वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है। रिपोर्टिंग वर्ब तीन तरह से होंगी, या तो प्रेजेंट में होगी, या पास्ट में होगी, या फ्यूचर में होगी। इसके बारे में और आगे बात करेंगे डिटेल में कि कब चेंज करना है, कब कैसे चेंज करना है। अभी सिर्फ हमको ये समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वर्ब यूज होती है वो होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, यानी किसने किससे कहा, क्या बताया, कहा क्या कहा। जब भी हम कोई चीज़, जैसे फैनी ने कहा, ठीक है, इसी तरह से राम ने श्याम से कहा, तो जब भी जो चीज़ कही जाती है, बताई जाती है, वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो पहला पॉइंट कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली वर्ब होती है और ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर जो राम है ये क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम हमेशा स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देख लिया। और ये क्या है? ये एज इट इज रिपोर्टेड स्पीच है, किसी के द्वारा कोई बात कही गई है उसके संबंध में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दूसरा क्या आता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है उसको देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की अगर डेफिनेशन देखें कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस होता है जो किसी के द्वारा कहा गया है एज इट इज किसी के शब्दों को अगर आप लेते हो तो वो होते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, राम सेड टू श्याम, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है, ये जो येलो येलो है, ये पूरा का पूरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। हम क्यों समझ रहे हैं इसको? क्योंकि जब हम करेंगे, चेंज करेंगे, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब ये वर्ड्स बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो हमें पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसकी बात हो रही है। अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब उस टाइम हमें क्लिक नहीं हुआ कि कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है, तो इसलिए हम ये टर्म्स को समझ रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वर्ब यूज हो रही है वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। अब लास्ट एक और टर्म है, वो है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में भी एक वर्ब होती है, कौन सी होती है? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। एक थी रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर थी, एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर थी, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है राम सेड टू श्याम, तो ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब जो है वो ये है। तो तीन चीजें समझी हमने। एक समझी कौन सी? रिपोर्टिंग वर्ब, जिसका बहुत ज्यादा रोल होगा, बार बार यूज होगा, उसी को देख के हम सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। तो पहली चीज तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। दूसरा हमने क्या देखा? रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं। और तीसरी रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो कौन सी है? जो भी आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ब यूज हो रही होगी वो हमारी है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब। चलिए अब टर्म्स भी समझ ली, अब समझना स्टार्ट करते हैं रूल्स। जैसे हमने पैसिव में देखा था ना कि एक्टिव और एक्टिव से पैसिव जब बना रहे थे तो हमने वहाँ पे भी जर्नल रूल समझे थे, फिर हमने कुछ स्पेसिफिक रूल समझे थे। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है
पहले हम जर्नल रूल को समझेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक रूल होंगे। स्पेसिफिक रूल में क्या होगा, अब सेंटेंस कुछ अलग टाइप से होंगे, WH वर्ड वाले होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस होंगे। तो जब वो अलग टाइप के कुछ अलग डिफरेंट हर बार अलग रूल यूज हो रहे होंगे, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, तब हम उन चीज़ों को स्पेसिफिक रूल में समझेंगे। आज हम जर्नल रूल समझ रहे हैं कि जर्नल रूल कौन कौन से हैं। तो देखिए, रूल्स ऑफ चेंजिंग द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं जब हम, तो दो तरह से होते हैं, एक होते हैं हमारे जर्नल रूल और एक होते हैं हमारे स्पेसिफिक रूल। तो जर्नल रूल को पहले समझते हैं कि जर्नल रूल क्या है। पहला रूल क्या है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो परिवर्तन करते समय इन्वर्टेड कॉमास जो है वो हट जाते हैं। हमने देखे अभी सेंटेंस कि वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हट गए थे। और हटने के बाद क्या होता है, हटने के बाद दूसरा स्टेप होता है, जैसे इन्वर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच, अब आपको जैसे ही वर्ड देखो कि डायरेक्ट आ गया, अच्छा डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच यानी उसमें कोई कथन जो है एज इट इज कहा जा रहा होगा वो इन्वर्टेड कॉमास में। कई बार ऐसा होता है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट यानी किसी ने कोई बात एज इट इज कही होगी और वो किसी इन्वर्टेड कॉमास में पैक होगी, तो वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट जब वो बात हम अपने शब्दों में किसी तरह से कहेंगे वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच यानी जब हमारा अपने शब्दों में कह रहे हैं, तो बदलने के लिए हमें क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो कहाँ थी, इन्वर्टेड कॉमास के पहले थी। तो देखो अब टर्म्स यूज होना स्टार्ट हो गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है, तो आपके माइंड में अभी क्लिक हो जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली जो वर्ब है उसकी बात हो रही है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करना है। यानी जब हम इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा पहले, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हमें क्या करना है, जो साधारण वाक्य होंगे यानी कि असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं और पॉजिटिव भी आ सकते हैं। अगर अफर्मेटिव की बात होती है तो वहां सिर्फ साधारण आते हैं। असर्टिव में दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटेंस अगर होंगे, यानी WH वर्ड की बात नहीं हो रही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात नहीं हो रही है, इंपैरेटिव सेंटेंस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है, जब हम साधारण वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, तब हमें क्या करना है, उन इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। ये काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन हम बेसिक से पढ़ते हैं, इसलिए हर एक चीज़ में आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि जब किसी को बिल्कुल भी नहीं आइडिया हो वो भी इस चीज़ को समझ पाए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आगे समझते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो क्या है, वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ पर्सन और दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस। इन दो चीज़ों से ही कन्फ्यूज़न होता है और इन दो चीज़ों का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो देखिए, सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन को समझते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है। चलो देखो, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तो टेबल से समझाएंगे और आगे उसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है चेंज ऑफ पर्सन, कि करना कैसे है चेंज। अब कई हमको यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि पर्सन कौन सी बात हो रही है, तो पर्सन को भी समझेंगे। पहले हम इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगी, टेबल दिखाऊंगी, उससे मैं आपको समझाऊंगी। देखो, फर्स्ट पर्सन कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन क्या, फर्स्ट पर्सन जब हमने पर्सन की बात की थी, तो पर्सन क्या होते हैं, जब भी हम प्रोनाउंस यूज करते हैं, यानी हम जब नाउन की जगह क्या यूज करते हैं, उनकी जगह आने वाले कुछ शब्द यूज करते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और उनमें कौन से यूज करते हैं, हम कुछ गिने चुने यूज करते हैं। एक यूज करते हैं हम आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। हम ये जो सेलेक्टेड हैं ये पर्सनल प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं किसके संबंध में, जब भी हम बात करते हैं संज्ञा की जगह, जब हम सर्वनाम को यूज़ करते हैं, प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, तब हम इनमें से ही किसी प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो ये सारे प्रोनाउन है और इन्हीं को हमने क्या कह दिया, पर्सनल प्रोनाउन कह दिया। क्यों, क्योंकि ये हमारे पर्सनल से संबंधित करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें वो हमारे पर्सनली यूज़ होती हैं, तो इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कह दिया। तो इनमें हमने किसी किसी को बांटा था, जो हमने पैसिव वॉइस में भी देखा था कि हम कैसे बांटते थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। तो कहा जा रहा है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट था जैसे राम था, उस राम से चेंज होगी। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी। ठीक है, आई एंड वी किससे चेंज होते हैं, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट होता है उसके सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन ऑलवेज यू होता है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन क्या करता है, सेकंड पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी राम और फिर दूसरा था ना श्याम, उस श्याम से चेंज होंगे, यानी ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन किससे बदला,
फर्स्ट पर्सन बदला सब्जेक्ट से। दूसरा क्या था, सेकंड पर्सन बदला किससे, ऑब्जेक्ट से। और तीसरा क्या है, थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन जहां लिखा है नो चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं होता है, तो नो चेंज के लिए हम लिख देंगे थर्ड पर्सन में क्या है, नो चेंज। तो इसको आप एक शॉर्ट फॉर्मूले से भी लर्न कर सकते हो, वो है SON। कैसे कि अगर फर्स्ट पर्सन आएगा यानी आई और वी की बात होगी तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन की बात होगी यू की तो वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन आते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। इनको एग्जाम्पल से समझेंगे फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक लाइन और लिखी है यहाँ पे, वो ये लिखी है कि पर्सन का नंबर एंड केस नहीं बदलता है। ये चीज़ क्या है, हमने समझे था कि एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आपको देखना है कि अगर आप किसी चीज़ का सब्जेक्ट से चेंज कर रहे हो तो उसका सब्जेक्टिव केस लेना है, और अगर ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस लेना है। नहीं समझ में आएगा, अभी भी थोड़ा सा खिचड़ी बन गया होगा, टेबल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो टेबल देखते हैं, टेबल देखो आपके सामने क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, हमने समझ लिया पर्सनल प्रोनाउन जो हम अपने पर्सनल के लिए यूज़ करते हैं, हमारे व्यक्तिगत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आई, मी, वी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आती हैं। अब यहाँ देखो फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, ये दो फर्स्ट पर्सन है, अभी भी मैं देखा था आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और ये नॉमिनेटिव केस है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव मतलब नाम मात्र का, और जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस भी है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनका जब चेंज करते हैं तो हमने देखा था हम इनका क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। तो कैसे ले रहे हैं, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस से अगर ऑब्जेक्टिव लोगे, ये सब्जेक्टिव केस है, आई को अगर ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे तो मी बनेगा, वी को चेंज करेंगे तो अस बनेगा, यू का यू रहता है, ही से हिम बन जाएगा, शी से हर, इट से इट एंड दे से देम। ये हमने पैसिव में समझा था। यहाँ पर इसका रूल कैसे यूज होगा, देखो जब आप रिपोर्टिंग वर्ब से बात करोगे, आई थिंक ये चीज़ जो है वो तो आपको क्लियर होगी कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल उठाते जाएंगे, देखेंगे कि कैसे चेंज हुआ है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारे सामने। देखो पहला दे रखा है डायरेक्ट, क्या दे रखा है, अभी बाकी चीज़ें नहीं समझनी है, अभी सिर्फ हमें पर्सन पे ध्यान देना है, क्या चेंज हो रहा है, टोल्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ जो जो अभी तक हमने समझा है सिर्फ हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पर हम पर्सन पे कॉन्सेंट्रेट करें, हम पर्सन को समझ रहे हैं कि पर्सन कैसे चेंज होता है। तो पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा है, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग, वह मुझे कहता है कि मैं लिख रहा हूँ। अब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट से बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज हमने एक चीज समझ ली थी रूल्स में कि इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे और क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमास हट के दैट लग गया, एक चीज तो ये समझ में आ गई। अब दूसरी चीज क्या हमने समझी, अभी पर्सन समझा है। तो पहले हमको समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन से है और चेंज कैसे करना है। तो देखो ये है हमारी पूरी रिपोर्टिंग वर्ब की टीम और ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच की टीम। यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है इसका सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कुछ हमें सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का। तो हमें क्या करना होता है, जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो चेंज करते वक्त हमें रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो एज इट इज़ रहता है, सिर्फ उसकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है कि जैसे सेड टू का टोल्ड हो गया। ये क्या हुआ है ये हम बाद में बात करेंगे, अभी हम पर्सन पे देखते हैं। तो देखो ही एज इट इज था, मी एज इट इज था, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। चेंज कहाँ करना है, चेंज हमें जो रिपोर्टेड स्पीच है ना उनके जो भी सब्जेक्ट यूज हुए हैं उनको हमें चेंज करना है। क्यों, क्योंकि जब हमने सेंटेंस समझा था, जैसे फैनी की बात हो रही थी तो फैनी जब अपने बारे में बात बोल रही थी तब वो मैं यूज कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे अपने शब्दों में कहा तो मैंने मैं ना यूज करके वह यूज किया था, है ना। तो मैंने क्या किया था, प्रोनाउन में चेंज किया था। बाकी चीजें मैंने चेंज नहीं की थी, लेकिन मैंने क्या चेंज किया था, मैंने उसका प्रोनाउन चेंज किया था। तो प्रोनाउन चेंज करते समय हमें भी ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी और के बारे में बात बोल रहे हैं तो हमें प्रोनाउन चेंज करने होंगे, और वो भी कौन से वाले, पर्सनल प्रोनाउन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे आई लिखा है तो आई, सबसे पहले ये देखो कि आई कौन सा पर्सन है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। और अभी अभी हमने देखा फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, अपने सब्जेक्ट से, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो ये फर्स्ट पर्सन है, जब ये इधर जाएगा किसके पास, सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट से जाके चेंज हो जाएगा। अब सब्जेक्ट जैसा होगा
हमें वैसा लेना होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, तो ही लिखा है, ही क्या है, एक सब्जेक्ट के एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और हमको भी आई को कैसे लेना है, एज अ सब्जेक्ट ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, जब ये आई फर्स्ट पर्सन के पास जाएगा तो ये किस जो भी लिखा होगा वहाँ पर उस सब्जेक्ट के अनुसार ले लेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देगा, ये ही है तो इसको भी यहाँ पे ये ही लगा देगा, और बन गया ये इसका प्रोनाउन चेंज हो गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ ही ना होके किसी का नाम होता, नाम क्या हो जाता, यहाँ नाम हो जाता राम। अब क्या करेंगे, अब नाम आ गया राम, तो आपको क्या करना है, फिर से आई वही फर्स्ट पर्सन के पास ही जाएगा, सॉरी आई जो है वो सब्जेक्ट के पास जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा किससे चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ये ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी किससे चेंज होंगे, हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। और जो यू है वो चेंज होता है इसके ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले आई की अगर बात कर रहे हैं तो आई किसके चेंज होगा, अपने सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट में अब क्या आ गया, अब ही ना आके राम आ गया। अगर राम आ गया तो राम क्या है, राम एक लड़का है, लड़का है, और लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, ही, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। तो राम के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मान लो यहाँ पे गर्ल होती, किसी गर्ल की बात हो रही होती, तो हम क्या करते हैं, गर्ल में शी लगता है, तो यानी किसी का नाम होता है, यहाँ पे जैसे शीला लिखा है, तो हम क्या करते हैं, गर्ल का प्रोनाउन क्या होता है, गर्ल का प्रोनाउन शी होता है, तो हम शी लिखते और यहाँ शी आ जाता। सिंपल, इतना क्लियर। एक और सेंटेंस से देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड सेंटेंस क्या दे रखा है, ही सेड टू अस यू आर राइटिंग। अब यहाँ पे भी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसमें कुछ ये सब्जेक्ट दे रखा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है, और ये अस जो है ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। और यहाँ पे क्या है, ये यू दे रखा है, और यू क्या है, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ना, यू आर राइटिंग, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। अब पहली चीज क्या देखनी है आपको, पहला देखना है कि कौन सा पर्सन है, ये पर्सन है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा, ये इसके पास जाएगा। जैसे ही इसके पास गया तो यहाँ एक चीज नोट करनी है, क्या नोट करनी है, यहाँ लिखा है अस। ठीक है, यहाँ लिखा है अस, और अस क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएगा। तो यहाँ पे अस जो है वो ऑब्जेक्ट में है और उसका ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन मेरा जो यू है, रिपोर्टेड स्पीच का जो यू है वो कैसा है, वो है सब्जेक्टिव। वो यू जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, तो यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट में यूज हुआ है। तो मुझे भी क्या करना होगा, हमें यू को भी कैसा लेना होगा, उसका सब्जेक्टिव केस ही लेना होगा। भले वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, लेकिन हम अपना सेंटेंस तो सब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, तो हमें सब्जेक्टिव ही लेना पड़ेगा। तो यू को अगर लेंगे तो यू उसके पास गया तो देखा ये तो अस जो है ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है, तब हमें ये लिस्ट पता होनी चाहिए कि अस का सब्जेक्टिव केस क्या है। अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, तो हम क्या लेंगे, वी लेंगे। जैसा हमारे पास क्या कहा था, उन्होंने कहा था ना, नीचे लिखा था कि केस चेंज नहीं होंगे, तो केस चेंज नहीं करने, जैसा जो केस में है हमें उसे ही लेना है। अगर यू सब्जेक्टिव केस में है तो अगर वो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, और ऑब्जेक्ट अगर किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो हमें उसका सब्जेक्टिव केस उठाना है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं उठाना, क्योंकि हम यू को सब्जेक्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट के लिए लेंगे। अगर मान लो यू यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट आता तो हम इसका ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, लेकिन अभी ये सब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव लेंगे। तो यू यहाँ पे गया तो ये अस के पास गया तो ये ऑब्जेक्टिव था, हमने इसका क्या ले लिया, सब्जेक्टिव केस ले लिया, और आ गया वी। ठीक है, बात क्लियर। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएंगी, इस वीडियो को एक दो बार देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा कि क्या बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी यू आर राइटिंग। अब यहाँ पे भी क्या है, सब जगह राइटिंग की बात हो रही है, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने आई लगा दिया, यहाँ हमने यू लगा दिया, यहाँ पे फिर से यू आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने प्रोनाउन फिर से चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, देखो, ही सेड टू मी यू आर राइटिंग, ये चीज़ तो सेम है। हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब जो था उसमें हमने क्या कर दिया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यू आ गया, फिर से यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। इतना क्लियर हो गया होगा अब कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं यानी आई और वी, वो जाके चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और जो यू है जो सेकंड पर्सन है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। और अगर थर्ड पर्सन आ जाता है, मान लो यहाँ पे ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है, दे आ जाता है,
तो वो चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज उतर के नीचे आ जाते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब ये यू फिर से कहाँ गया, अपने ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। जैसे ही गए तो मी भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में ही है, क्योंकि जो भी चीज़ आप जो भी प्रोनाउन ले रहे हो अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो आप उसका ऑब्जेक्टिव केस ही उठाओगे। लेकिन अब यहाँ देखो मी दे रखा है तो मी ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन हमारा यू क्या है, सब्जेक्टिव में है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, यू आर राइटिंग। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी इस मी को इसके सब्जेक्टिव केस से लेना है। तो हमें पता है मी जो है एक ऑब्जेक्टिव है तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब तो क्लियर हो गया होगा सबको पता है कि अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सब्जेक्टिव क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा आई। इसके साथ क्या वर्ब यूज हो रही है ये हम बाद में बात करेंगे जब हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई पर्सन के अकॉर्डिंग कि जो भी आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई और वी वो होते हैं सब्जेक्ट से चेंज, और यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। बाकी जो भी अगर आ जाते हैं थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही शी इट या कुछ भी वो चेंज नहीं होते हैं। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पर्सन समझ में आ गया। नेक्स्ट हमको क्या समझना है, नेक्स्ट समझना है टेंस कि सबसे दूसरा रोल जो बड़ा होता है वो टेंस का रोल होता है। और टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, पहली चीज समझो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, द टीचर सेज द बॉय वॉज इंटेलिजेंट। टीचर कहती है वह लड़का क्या है, इंटेलिजेंट है, लड़का इंटेलिजेंट है। अब उस लड़के की बात हो रही है तो लड़के को हम यूज करेंगे, देखते हैं कैसे। सबसे पहले चीज, जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले वो चीज समझना। सबसे पहला काम करना है आपको देखनी है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कैसे, यानी कि प्रेजेंट में यहां लगा होगा से, सेज, ठीक है, ये लिखा होता है। अगर ये चीजें लिखी होती है यानी प्रेजेंट की बात, ये किसकी बात हो रही है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। हमने देखा था ना कि वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, वो हमारी प्रेजेंट बन जाती हैं। तो ये अगर प्रेजेंट में होती है यानी से के साथ आई या कुछ इस तरह से लिखा होगा, तो जब से या सेज आ जाए यानी प्रेजेंट हो, और या फिर विल से और विल सेज, इनमें से कुछ हो, से हो या सेज हो यानी प्रेजेंट की हो, ये दोनों किसकी हैं, प्रेजेंट की हैं। और अगर पास्ट फ्यूचर में हो, विल से या फिर विल सेज हो, तो आपको क्या करना है, हमें टेंस में चेंज नहीं करना है। टेंस यानी कि अभी टेंस की एक लिस्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग टेंस में चेंज नहीं करना है, लेकिन जो प्रोनाउंस हैं वो हमेशा चेंज होंगे। चाहे वर्ब कैसी भी हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो हो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, किसी में भी हो, लेकिन हमारा प्रोनाउन जो है वो हमेशा चेंज होगा। जो पर्सनल प्रोनाउन हमने बात की थी वो हमेशा चेंज होंगे, सिर्फ टेंस में चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात होगी। तो यहाँ सेज दे रखा है, अगर मान लो यहाँ पे विल से लिखा होता तो भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो दोनों कंडीशन समझनी है। जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो पहली चीज हमको रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। इससे पहले हमने सेंटेंस देखा था, वहां पे सैड था। सैड क्या है, सैड तो पास्ट का फॉर्म है ना, से की फॉर्म क्या है, सैड सेकंड फॉर्म है। तो से जब सैड हो रहा है तो क्या हो गया, वो पास्ट का आ गया, इसलिए हम उसमें चेंज करेंगे। लेकिन अगर सेज दे रखा है, विल से दे रखा है, तो हम उसमें चेंज नहीं करते हैं। किसमें, टेंस में। बाकी चीजें चेंज होंगी, देखो कैसे चेंज हो रही है। द टीचर सेज, इन दोनों के इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, दैट लग जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया, द बॉय आ गया। द बॉय, ना आई है, न वी है, न यू है, क्या है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, हम एज इट इज लिख देते हैं। तो एज इट इज लिख दिया। अब ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो इसलिए इसके टेंस में चेंज नहीं होगा, और हमने टेंस में चेंज ना करते हुए एज इट इज लिख दिया। सिर्फ क्या चेंज किया हमने, दैट लगाया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हमें टेंस में चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब समझते हैं टेंस में अगर पास्ट में होता है, पास्ट में अगर ये वर्ब होती है, जैसे सेड देखा था हमने, सेड टू देख लो, तो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। वो क्या चेंज होते हैं वो देखेंगे। तो देखो अभी तक मैंने जो चीज़ समझाई है वो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या क्या था हमने अभी तक क्या समझा। हमने समझा कि जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली, रिपोर्टेड स्पीच जो जैसा कहा गया है एज इट इज वो वाला कथन।
जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं और वहाँ क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। पहली चीज़ हमने ये देखी थी। दूसरा, हमने पर्सन को चेंज करना सीखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसका और बड़ा रूप आएगा। अभी तो सिर्फ 2 चीज़ें देखी थी, अभी इसके आगे पॉजिटिव केस भी आएंगे। ये तो थे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, अब इसके आगे पॉजिटिव केस भी देखेंगे। ये लिस्ट थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, ये टेबल जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसको बाद में समझेंगे। अभी पहले हम पर्सन चेंज करना सीख लेते हैं ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पर्सन में क्या है, जो भी आपके रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, यानी अगर वो फर्स्ट पर्सन होगा तो अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, और अगर सेकंड पर्सन होगा तो किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ समझी थी। और अगर थर्ड पर्सन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद हमने समझा था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो आप टेंस में कोई चेंज नहीं करोगे, सिर्फ किस में चेंज होंगे, प्रोनाउंस में चेंज होंगे। दूसरा देखते हैं, अगर मान लो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है अब पास्ट में आ जाएगा, तब क्या करना है। अगर पास्ट में होता है तो कुछ इस तरह की एक टेबल आएगी जिससे हमें चेंज करना है। इस टेबल को सिर्फ एक बार देख लेते हैं, हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, किस तरह से क्या चेंजेस होते हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, ये डायरेक्ट नरेशन है, ये है इनडायरेक्ट नरेशन। आप एक बार देख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि जब इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि किस तरह से हमने क्या चीज़ यूज़ की है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम पास्ट इंडेफिनिट जा रहे हैं। पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। देखो, जब भी आप कोई बात किसी की कहते हो ना, तो आपको किसी ने बात कही होगी, लेकिन आप जब उसको दूसरे वाले बंदे को बताते हो तो वो बात क्या हो जाती है, वो पास्ट की बात हो जाती है कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा, वह ऐसा गया। तो आप क्या बता रहे हो, किसी भी बात को पास्ट के बारे में पास्ट में बता रहे हो। पहले जो बात घटित हुई आप 2 के बीच में हुई, फिर आप उसे किसी तीसरे को बता रहे हो, तो वो क्या हो गई, पास्ट की बात हो गई। आप किसी बात जो हो गई है उसके बारे में बात बोल रहे हो। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम चेंज करेंगे, कहाँ से, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हमेशा क्या यूज़ हो रही होगी, कोई पास्ट की ही फॉर्म यूज़ हो रही होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ अगर ध्यान रहेगी तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, इजीली चेंज कर पाओगे। तो देखो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, अभी सिर्फ आज लिस्ट को समझते हैं, हम इसके जो रूल्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी सिर्फ देखते हैं कि क्या है, इतना आप अंडरस्टैंडिंग कर लो। सबसे आज का जो मेजर पॉइंट था वो था पर्सन चेंज करना। उस पर्सन को चेंज करना अगर आपने सीख लिया तो आपकी आधी चीज़ें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी चीज़ आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी अगर आपने इस लिस्ट को अपने जहन में उतार लिया कि हाँ, इसको हमें ऐसे ही समझना है, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। पैसिव में और इसमें कन्फ्यूज़न होना अब आपको स्टार्ट होगा, आपको लगेगा कब क्या करना है। तो ये बात ध्यान रखना, इसके लिए एक ही चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप कोई बात बोल रहे हो तो दूसरे बंदे को जब आप उसे इनडायरेक्ट वे में बोलोगे तो वो बात हो चुकी होगी, अब आप उस बारे में बात बता रहे हो, तो हमेशा क्या होगा, पास्ट ही यूज़ हो रहा होगा। पास्ट में अब क्या कैसे यूज़ हो रहा है वो देखो। पहचान कैसे करोगे, अगर आपके सामने सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, कैसे होगा, या तो SAIS लगा होगा या फिर डू डज के साथ नॉट लगा होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। जब इस तरह से होगा तो आपको चेंजेस क्या करने हैं, पास्ट सिंपल में ले जाना है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पास्ट बना देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या फिर डिड यूज हो रखा होता है नॉट के साथ। अभी मैं सिर्फ असर्टिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं इंट्रोगेटिव ला ही नहीं रही हूँ, क्योंकि इंट्रोगेटिव के लिए रूल्स थोड़े कुछ अलग होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे, प्रेजेंट से अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको पता होगा कि क्या होगा, इज एम आर होगा और वर्ब के साथ ING लगा होगा। तो जब उसका पास्ट करोगे तो करना क्या है, पास्ट में करने के लिए पास्ट के लिए लेना वॉज वर्ड लेंगे और ING लगा देंगे। तो देखो कंफ्यूजन नहीं है, प्रेजेंट होगा तो सीधा पास्ट पर जाना है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में जाना है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट लेना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लेना है। यानी जो भी प्रेजेंट की चीज़ है उसको सिर्फ उसके पास्ट वाले से ले जाना है, सिंपल। जबकि हम एक्टिव वॉइस में क्या करते थे, एक्टिव पैसिव में हम सिर्फ वर्ब उठाते थे उसके पहले वाले सेंटेंस की। जैसे अगर आपका डू डज होता था तो आप क्या ले लेते, इज एम आर में से कोई चीज़ उठा लेते थे, मतलब वो वर्ब ले लेते थे हम चेंज करते समय। यहाँ पे क्या करना है, पूरा का पूरा टेंस ही चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे पास्ट से ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आ जाता है पास्ट। अगर पास्ट आता है तो पास्ट में जंप मारना है, उसका ऑल्टरनेटिव लेना है। पास्ट सिंपल का क्या लेना है, पास्ट परफेक्ट लेना है। पास्ट कंटिन्यूस का क्या लेना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लेना है।
फ्यूचर नहीं लेना है, फ्यूचर का आगे एक कंसेप्ट है उसको बाद में समझेंगे, तो फ्यूचर का नहीं लेना है। बाकी बचा क्या, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, ये लिस्ट बहुत इजी है और आपको अगर पता है कि इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, किस तरह से हम यूज करते हैं, तो आप इजीली बना लोगे इजीली, क्योंकि आपको अगर पता है कि प्रेजेंट में ये वर्ब यूज होती है, यहाँ पे ये कंडीशन होती है, तो आप उसका पास्ट भी आपको आता होगा, तो आप पास्ट में इजीली उसे चेंज कर लोगे। एग्जाम्पल क्या है, किस तरह से हम टेंस वाइज चेंज करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज जो हमने समझा, जो मेजर जो आज हमने समझा, वो क्या समझा कि पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। दूसरा, पर्सन चेंज करना, इस पर्सन को चेंज करने की प्रैक्टिस आपको करनी है। आपके पास अगर बुक्स हो तो आप उनसे देखो, सिर्फ आज और कुछ नहीं देखना, ना ही आपको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज देखने हैं, आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, जो भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट से कैसे चेंज हो रहा है। आपके पास अगर बुक्स होंगी, आप सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज़्यादा गलतियां जो होती है वो यही होती है। आप टेंस वाइज भी प्रैक्टिस करके सीख जाओगे, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा कि हाँ प्रेजेंट का है तो पास्ट में ले जाना है बस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस ले जाना है। लेकिन पर्सन को चेंज करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि अभी एक स्टेप सीखोगे पर्सन का, आगे दूसरा स्टेप भी सीखना है, तो उसको सीखने के लिए पहले ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर हो जाएगा फिर ही आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर आपको किसी को भी पर्सन में फिर से अगर दिक्कत हो रही है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं इस पर्सन को और डिटेल में समझाऊंगी, ताकि आपके कन्फ्यूजन जितने भी हो क्लियर हो जाए। तो जिस किसी को भी पर्सन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पर्सन चेंज हो रहा है, तो हम एग्जाम्पल से उसको और अच्छे से समझेंगे, एक बार और रिवाइज करा देंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पर्सन चेंज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम टेंस वाइज देखेंगे किस तरह से चेंजेस होते हैं, और उसके बाद स्पेसिफिक रूल पे बढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ अगर हल्का सा भी डाउट रहता है कि मैम नहीं हमारा थोड़ा सा डाउट है, तो आप प्लीज़ लिख दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, अगर पर्सन से रिलेटेड हो, क्योंकि मुझे लगता है आज का जो अगर डाउट होगा आपका, तो वो पर्सन से ही संबंधित होगा कि पर्सन मैम हमें चेंज करना नहीं आ रहा। अगर वो डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसे और डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।